So today we have started with giving you questions to solve these 3 questions based on the previous classes, and I have received responses. तो उसको आगे डिस्कस हम करते हैं 1 by 1 each. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप में से काफियों को पहले को क्वेश्चन को करने में इसलिए दिक्कत आई है, यू मे हैव नॉट रिमेम्बर, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही होगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. वो आपके दिमाग में कौन सी फॉर्म होगी? यू माइट हैव ओनली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो अगर जो बच्चा ये दिमाग में रख के पहले क्वेश्चन को ट्राई कर रहा है तो उसको आएगी डिफिकल्टी. पर आप याद करिए, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने बनाई कहां से थी? वो हमने बनाई थी फ्रॉम एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट. एक पॉइंट आपको पता हो, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एंड स्लोप इज नोन टू यू. अच्छा, किस बच्चे को ये याद है मैं ये किस फॉर्म की बात कर रहा हूं? एनीवन कैन रिस्पॉन्ड. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. नहीं, उसकी इक्वेशन बताओ ना, वो हमने क्या बनाई थी? एनीवन रिमेम्बर? सर यस सर. सर वो स्लोप की इक्वेशन सर y2 minus y1 upon x2 minus x1. क्या उसके लिए सर वो तो अरे सर तो ऐसा स्लोप आएगी. कुछ था क्या? ऐसा कुछ था क्या? चेक करो. यस सर, यही तो बता रहा था. ठीक बात है. तो आप सर याद मैंने वो स्लोप से किया था y2 minus y1 से. हाँ, उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है. बट यू रिमेम्बर, ये भी क्या है? ये भी एक इक्वेशन ही है स्ट्रेट लाइन की. यस सर. इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. बट इसकी खासियत क्या है? इसके लिए आपको एक तो स्लोप यहाँ पे पता होनी चाहिए. एक तो आपको स्लोप पता होनी चाहिए, और दूसरी बात और क्या? वन पॉइंट x1 y1 आपको नोन होना चाहिए. आ गया समझ में? तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बेटा जब आपको इस क्वेश्चन के अंदर, आप पहचानो, आपको इस पर 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो इस बार अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमें अपने दिमाग में क्या इस चीज को फिट करना था. अब देखो आपने कितना अच्छे से रिवाइज किया है हर पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर, क्योंकि ये इक्वेशन ऊपर से मैंने समझा रखी है आपको पहले से, ठीक है ना, बट शायद इसका यूज हमने कम किया होगा, बट आपको बता तो रखी थी. तो ये आपके रिवीजन के पार्ट में इंक्लूड होना चाहिए कि हर वो इक्वेशन का दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है, चाहे मैंने उसका यूज ज्यादा किया या नहीं किया. इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मैंने अगर उसे डिस्कस किया है तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा हो कि इस इक्वेशन को कब लगाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन घूम फिर के आपको कभी ना कभी उस पर मिलने ही वाला है, आज नहीं तो कल. कितने बच्चे एग्री करेंगे? ठीक है, तो वो क्वेश्चन घूम फिर के मिलेगा ही, तो इसलिए हर पॉइंट को आप अच्छे से पक्का करिए. अब देखिए, इसको बना लो आप इन 2 कोऑर्डिनेट्स को.
यू कैन जस्ट मेंशन, अगर एग्जैक्टली बनाना एग्जैक्टली भी बना सकते हो। -1 और 2 कहाँ होगा लगभग यहाँ पे, और -2 और -1 कहाँ होगा लगभग यहाँ पे। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या स्लोप आती निकालनी, स्लोप पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसकी स्लोप आती निकालनी। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, चाहे वो पॉइंट्स कहीं भी दिए हो, अगर आपको उसकी स्लोप निकालनी है, then you need to utilize this formula. How many of you able to understand this? तो एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2। अगर ये 2 पॉइंट हमें दिए हैं, अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट दिए हैं जैसे x1 y1 और x2 y2, तो आप उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिए हुए, तो कौन कौन स्लोप निकाल लेगा अब इसकी? अब किस किस से स्लोप निकल जाएगी, है ना? आप सभी से स्लोप निकल जाएगी। तो उसके बाद जब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो इसमें स्लोप, ये m वाला काम आपने यहाँ से यूटिलाइज कर लिया, और ये x1 y1 इन दोनों में से किसी एक को आप x1 और y1 मान के सॉल्व कर लो। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू डू फर्स्ट क्वेश्चन। अब रिस्पॉन्स करो, अब सबके हाथ खड़े होने चाहिए भाई। है ना? पर आप देखिए इस चीज को इरशाद ने कितने अच्छे से किया है। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ इरशाद की उसकी लर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना? तो याद रखना, मार्क्स से पहले आप लर्निंग पे फोकस करना, लर्निंग पे, ठीक है? बहुत सारी मूवीज में बताया गया है, और सभी जितने भी लोग हाईली सक्सेसफुल हैं एकेडमिक्स के अंदर या कोई भी किसी भी फील्ड में, ज्यादातर वो आपसे यही बात कहेंगे, कीप योर फोकस ऑन द लर्निंग, ठीक है? क्योंकि आपको पता है, जहां तक मार्क्स की बात है, इन आवर कंट्री कम से कम लाखों बच्चे अब 90% 12th क्लास में ले लेंगे। यू नो दैट फैक्ट, जानते हो ना? लाखों लोग मार्क्स ले लेंगे, बट सबकी लर्निंग में बहुत फर्क होगा। 90% बच्चों जो मार्क्स लेंगे उनकी लर्निंग में जमीन और आसमान का फर्क होगा। तो ये लर्निंग का पैरामीटर आपको हाई करना है विद हाई स्लोप। अगर स्लोप में समझाऊं तो कीप इट विद हाई स्लोप, ठीक है ना? लर्निंग स्लोप हाई रखनी है आपको। अच्छा, कितने एंगल पे रखोगे आप अपनी लर्निंग स्लोप? जवाब दो जरा, भेजो जवाब जरा मुझे। At what angle you want to keep your learning slope? 45 degrees. भाई जवाब भेजने के लिए कहा मैंने। भेज दिया सर। ओके, ये हुआ ना मैथ्स में। मैथ्स तो साउंड क्लियर नहीं आ रही है सर। तुम्हारी तारीफ ही हो रही थी, चिंता मत करो। चलिए बेटा, गुड गुड। तो अब ये बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में तो हमारा यही हो जाता ना। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे सेकंड में? स्लोप और एक पॉइंट दिया हुआ है, कौन सी यूज करेंगे? जो अभी बताई मैंने,
यही वाली ना, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो इससे आपका क्वेश्चन सेकंड भी हो जाएगा, 1 हो चुका है, सेकंड हो जाएगा। अब बताइए थर्ड में हमें बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले आपके क्विज में भी क्वेश्चन आया था एक कि पैरेलल लाइन की स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। सो यू रिक्वायर्ड ए पॉइंट एंड ए स्लोप। अगेन बेटा इसमें भी अच्छा बात तो वही है ना कि आपको ये वाली, आई थिंक अनमोल, ये वाली इक्वेशन ही आपको यूज करनी नहीं आ रही थी ना ठीक से, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। यस सर। हाँ, सो इस इक्वेशन को देखो, एक इक्वेशन को अगर हमने अच्छे से ये सीख लिया तो ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम बहुत जल्दी हमारी सॉल्व हो चुकी है। फाइन। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा करिए, किन किन से अब थर्ड हो जाएगा अपने आप, रेज योर हैंड। ठीक है, ओके। अब देखो आज मैं आपको, अब ये समय हमारा खत्म होने वाला है, आज मैं आपको आगे नहीं करा रहा, पर एक आपको मैं टास्क दे रहा हूँ खुद से करने के लिए। कल मैं आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल और ग्राफिंग ऑफ सर्कल की बात करने वाला हूं मैं कल आपसे। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर दिस टॉपिक योर सेल्फ। ठीक है, हाउ, जैसे हमने ग्राफिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन सीख लिया, ग्राफिंग ऑफ पैराबोला सीख लिया, आप अपने आप से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बेटा, उसको डेवलप करो। आपने सर्कल की ग्राफिंग खुद से सीखनी है, और कल हम देखेंगे कितने बच्चे खुद से सीख पाते हैं हाउ टू ग्राफ ए सर्कल। ओके, यस सर। तो यही आज का होमवर्क यही है आपका। ओके स्टूडेंट्स।